और उसके बाद हमारी जो लोकल बॉडी है उनके साथ भी मीटिंग है। आगामी प्रोग्राम हमारा हरियाणा के अंदर 7 जुलाई को चौधरी घासीराम नारायण किसान रेस्ट हाउस अनाज मंडी नरवाना में भारतीय किसान यूनियन की राज्य स्तरीय मीटिंग रखी गई है आगामी प्रोग्राम को लेकर के। और इनके अलावा पूरे देश के संयुक्त किसान मोर्चा की 10 तारीख को 10 जुलाई सुरजीत भवन दिल्ली के अंदर मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में सभी तरह की चर्चाएं होंगी। पिछले देश के अंदर लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसके बाद जो किसानों ने, खास करके कहूँगा कि उत्तर भारत के अंदर इन्होंने अपनी ताकत को दिखाया, एहसास करवाया और 60 से 70 सीटों के ऊपर लोकसभा के अंदर भी किसान संगठनों का बड़ी मजबूती से इन्होंने हाजिरी दिखाई और सरकार को ये बता दिया कि पूरा उत्तर भारत का किसान आज जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ था। और आगे आने वाले समय में जो 10 की तारीख की हमारी मीटिंग है उसमें भी आगामी प्रोग्रामों को लेकर के सरकार को भी समय दिया जाएगा। लगभग 100 दिन की हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से निर्णय लिया गया है कि नवनियुक्त जो सरकार बनी है उसको 100 दिन का समय दिया जाए। अगर वो सरकार 100 दिन के अंदर भी किसान की सुध नहीं लेती है, वो बाकी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी होगा। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को देश का कृषि मंत्री और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से दोबारा से निमंत्रण होना चाहिए। जो एमएसपी की किसानों की अधूरी लड़ाई है, आज तक सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई। बिजली बिल विधेयक है, कर्जा माफी को लेकर के जो केंद्र सरकार के साथ देश के प्रधानमंत्री ने लिखित में संयुक्त मोर्चा से वादा किया था, उन्होंने वादा खिलाफी की। वो जो अधूरी मांगे किसानों की हैं उनके ऊपर दोबारा से चर्चा शुरू की जाए। और हम एक सौहार्दपूर्ण माहौल में चाहते हैं कि देश अमन चान के साथ जिए और किसान का मेरा वर्ग देश को आगे तरक्की ले जाने के लिए इनकी जो वाजिब मूल्य हैं उन पर सरकार गौर करे, चिंतन करे। अन्यथा किसान के पास तो फिर वही रास्ता है कि रोडों के ऊपर आंदोलन करने पर। हम नहीं चाहते कि बार बार, हमारा यही काम नहीं है कि हम आंदोलनरत रहें, लेकिन सरकारों की गलत नीतियों की वजह से जो आज देश के किसान के ऊपर कर्जा है, जो दबा हुआ किसान है, वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। हम चाहते हैं कि पूरे देश का किसान का कर्जा सरकार के द्वारा, सरकार की गलत नीतियों की वजह से सरकार, एक देश का किसान कर्जवान है, उसका कर्ज एक बार पूर्ण रूप से माफ किया जाए। आगे भविष्य में किसान को वो उसकी लागत के आधार पर खर्चा, उसकी जो लागत बनती है वो मूल्य दिया जाए ताकि किसान दोबारा कर्जवान ना हो। विधानसभा या लोकसभा, हम अराजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक लोग तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो केंद्र की सरकार के साथ साथ हरियाणा के अंदर जो पिछली लगातार 9.5 वर्ष तक प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रहे, उन्होंने बीजेपी सरकार में रहते हुए केंद्र सरकार से टेंडर ले लिया कि मैं हरियाणा के किसानों को, पंजाब के किसानों को दिल्ली में नहीं जाने दूंगा। उन्होंने हमारे देश का किसान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं हम। कोई भी देश का व्यक्ति किसी भी देश के हिस्से में जा सकता है, अपनी यात्रा कर सकता है, अपना आंदोलन कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति रख सकता है। लेकिन इन्होंने किसानों की अभिव्यक्ति के ऊपर जो अंकुश लगाने का काम किया, खालियां खोदने का काम किया, कंटीली तारे लगाने का काम किया और 750 किसान, मैं कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की गलत सोच की वजह से, गलत नीतियों की वजह से ये सादतें हुई। अगर ये किसान दिल्ली चला जाता, पहले भी रैलियां हुई हैं और उसके बाद आंदोलन के बाद भी देश के किसान ने रामलीला ग्राउंड के अंदर बड़ी लाखों की संख्या में रैलियां की हैं, प्रदर्शन किए हैं। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और हम ये चाहते हैं कि जो देश के किसान ने, मजदूर ने, कमेरे वर्ग ने, ना केवल किसान दुखी है इससे, हरियाणा सरकार से आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, प्रदेश की छोटी सरकार जिन्हें हम कहते हैं सरपंच साहिबान, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। कोई भी समाज का वर्ग ऐसा नहीं है जो इस मौजूदा सरकार से, हरियाणा प्रदेश की सरकार से पीड़ित ना हो, इनसे तंग ना हो। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि जो सरकार के द्वारा पीड़ित लोग हैं, जो पिटे हुए लोग हैं, वो इकट्ठे होकर के इस सरकार को, जिस तरह से केंद्र की सरकार को चलता करने का काम किया था उत्तर भारत के लोगों ने, इसी तरह से मौजूदा जो सरकार है हरियाणा के अंदर, वो इसको भी इनकी औकात को दिखाने का किसान का मेरा वर्ग काम करेगा। को लेकर के पूरे देश का किसान 10 जुलाई 2024 को
दिल्ली के अंदर एक मीटिंग रखी गई है, उसमें पूरा देश का किसान इकट्ठा होगा, लंबे समय तक मीटिंग चलेंगी, हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, निर्णय तो मीटिंग में होगा, लेकिन फिर भी हमारी सोच है कि हम देश के प्रधानमंत्री से लिखित में एक मांग करेंगे कि किसान संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को इनवाइट किया जाए, टेबल पर वार्ता की जाए। जो पीछे हमारी प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्रियों के साथ जितनी वार्ता हुई वो असफल रही। अगले जो नए कृषि मंत्री बने हैं वो भी देश का किसान संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों के साथ वार्तालाप करें, टेबल पर बातचीत करें। जो अधूरी बातें पीछे रह गई थी, एमएसपी की जो हमारी लड़ाई है, बिजली बिल विधेयक की लड़ाई है, कर्जा माफी की लड़ाई है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज बड़े टावर जो किसानों के खेतों से निकाले जा रहे हैं, उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इन सभी मुद्दों पर बिंदुवार हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते केंद्र की सरकार किसानों को इनवाइट करे और उनकी तरफ से चिट्ठी आए, और किसान इस बात के लिए तैयार है। हम कभी ना पहले भागे थे टेबल से, ना आज भागे हैं। सरकार अगर फिर भी नहीं मानती तो किसान आंदोलन स्थगित करके आया था, आंदोलनरत आज भी है, और हमेशा अपनी बात को मनवाने के लिए बिल्कुल किसान आंदोलन तैयार है जी।